जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोग अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों बात करेंगे यूपी पुलिस विभाग में होने वाली रेडियो संवर्ग की वैकेंसी, जिसके लिए कुल 2430 पदों की वैकेंसी निकाली गई थी। लगभग 5 लाख इसमें फॉर्म अप्लाई किए गए थे। तो अकॉर्डिंग टू करंट न्यूज़ की अगर बात करें, यानी कि अगर आज की बात करें फ़िलहाल, तो जहां तक भर्ती बोर्ड से आने वाली खबर जो कि रेडियो संवर्ग वाली है, इस संबंध में पूरी तरह से विस्तार रूप से इसका डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आपको बता दें कि पुलिस विभाग में होने वाली अब तक की सबसे आसान वैकेंसी है, जिसमें कि अच्छी खासी पोस्ट आपको मिलेगी। आपको बता दें कि इसमें जो रेडियो वर्कशॉप वाली जो पोस्ट होगी, ये आपकी सिपाही यानी कांस्टेबल नॉर्मल पदों वाली, जो नॉर्मल कांस्टेबल होते हैं नागरिक पुलिस, वो वाली मतलब पोस्ट होगी। और अगर असिस्टेंट ऑपरेटर की बात करें तो ये आपके जो 3 फित्ती वाले दीवान होते हैं, यानी जो दीवान जी होते हैं, हेड कांस्टेबल होते हैं, उनकी पोस्ट है असिस्टेंट ऑपरेटर की। और जो हेड ऑपरेटर वाले हैं उनको सिंगल स्टार वाली वर्दी मिलेगी। अब उसके बाद इस संबंध में आपकी एग्ज़ाम संबंधित क्या अपडेट है, इसके बारे में मैं आज बताने वाला हूं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी भर्ती संबंधित जो जानकारी है वो तो मैं आपको दे ही रहा हूं। साथ ही साथ आज मैं कुछ आपको और इसके लिए बहुत अहम चीज़ दिखाने और बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल साबित होगा। और ये चीज़ कि आप अगर आपका एग्ज़ाम कभी भी करा लिया जाए तो आप कितना तैयार हैं, इस चीज़ को आप देखें। और ये कैसे सबसे आसान वैकेंसी है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको पता है कि ये 20 जनवरी 2022 से इसका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हुआ था, जो कि 15 मार्च तक इसके फॉर्म अप्लाई किए गए थे। अब उसके बाद इसका एग्ज़ाम आपको पता है कि लगभग 2 साल, लगभग अगर बात करें तो लगभग 2 साल बीतने को हैं और अभी भी आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो इस संबंध में भर्ती बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा हलचल है और जल्द ही ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। फ़िलहाल बता दें, पुरानी वैकेंसी 22,000 सिपाहियों की, जब से कोर्ट ने आदेश पारित किया है कि 2 महीने के भीतर 22,000 सिपाहियों की भर्ती कराई जाए, तब से भर्ती बोर्ड इन सब कामों में ज़्यादा बिजी हो चुका है। यहाँ तक कि नई वैकेंसी का लेकर भी कोई खास अपडेट नहीं आ रही है और ना ही एग्ज़ाम एजेंसी का लेकर अभी तक कोई ऐसी अपडेट है। लेकिन आपको बताएं कि मैंने पहले ही बताया था कि नवंबर महीने में आपकी एग्ज़ाम्स कराने की पूरी तैयारी है। और नवंबर से पहले ही, नवंबर के महीने में ही, मतलब कि नवंबर बीतेगा नहीं, नवंबर में ही आपको कोई ना कोई अपडेट ज़रूर मिलेगी आपके एग्ज़ाम संबंधित। फ़िलहाल मैं बता दूं कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, कि आपका जो भी सिलेबस निर्धारित किया गया था भर्ती बोर्ड के द्वारा, उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये थी दोस्तों कि आप अगर देखें एक बार सिलेबस की तरफ, तो आपका सामान्य हिंदी का बहुत ही लिमिटेड जो है टॉपिक चूज़ किए गए हैं। ये आपका कंप्लीट सिलेबस है दोस्तों। अगर आप कंप्लीट सिलेबस की बात करें तो हर 4 टॉपिक है आपके, मतलब 4 सब्जेक्ट हैं, चारों 100-100 मार्क्स के होने हैं। अब उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें कि दूसरा जो आपका विज्ञान और सामान्य विज्ञान में विज्ञान के एक पोर्शन दिए जाएंगे और दूसरा पोर्शन आपका सामान्य विज्ञान का दिया जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान बना देता है ये चीज़ कि अभ्यर्थियों को सामान्य विज्ञान में और विज्ञान में 2 पार्ट मिलने हैं। 2 पार्ट में एक पार्ट विज्ञान का आएगा और एक पार्ट आपका जीके जीएस वाला आएगा। जीके जीएस का पोर्शन बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, जो कि लिमिटेड तो है ही नहीं, तो इसलिए ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और इसमें लिमिटेड जो है टॉपिक दिए गए हैं, जो कि आप कोई भी या तो आप लूसेंट भी अगर पढ़ते हैं बेहतर ढंग से, तो भी आप, अगर आपको 15 से 17 क्वेश्चन मिलता है साइंस से, तो आप 10 तो पक्का ही कर लेंगे। तो अगर आपको 10 इससे सिर्फ मिल जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें देखिए, भौतिकी जगत का मापन, शुद्ध गतिकी, गति के नियम, कार्य ऊर्जा शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, स्थिर विद्युतिकी, विद्युत विभव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह का चुंबकत्व। तो ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा ये टफ नहीं है दोस्तों। अगर आप इसके जो वैसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि इस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आएगा, 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो ये सब चीज़ें ध्यान देना है। फिर उसके बाद सामान्य ज्ञान आपका आएगा। सामान्य ज्ञान तो आपको पता ही है कि सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। और उसके बाद देखें तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आपको मैथ का जो पोर्शन होगा, मैथ्स के पोर्शन आपको ना के बराबर देखने को मिलेंगे। जबकि ये संख्यात्मक योग्यता है, जिसमें है तो टॉपिक आपको देख सकते हैं, संख्या पद्धति है, सरलीकरण है, दशमलव भिन्न है। लेकिन आपको 10 से 12 या फिर कह सकते हो 15 क्वेश्चन से ज़्यादा ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। ज़्यादा पोर्शन जो आएगा आपका, आप यहाँ पर देखें, ये आपका देखिए, यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, जिसमें एक पोर्शन तो मैथ का है, मगर दूसरा पोर्शन जो आएगा आपका, वो आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट का है, जो कि पूरी तरह से रीजनिंग होती है। तो आधा तो वो आएगा, लेकिन आधा आपके पास रीजनिंग आ जाती है। फिर उसके बाद अलग से पूरा पोर्शन जो रीजनिंग का है, इसमें आपको मानसिक अभिरुचि परीक्षा, यानी कि जो पुलिस संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि आपसे वैसी चीज़ें पूछी जाएंगी जो कि
आप ड्यूटी के दौरान अप्लाई करते हैं, जो कि एक सामान्य जो नागरिक पुलिस की ड्यूटी होती है उसके तहत जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, या फिर उस वक्त जो चीज़ें एक जनरली तौर पर एक पुलिस वाले के कर्तव्य होते हैं, उस आधार पर इस चीज़ को डिज़ाइन किया गया है कि आप उस अकॉर्डिंग कितना सोच रखते हैं। और आपको पुलिस अधिनियम को भी थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, जो कि पुलिस के कर्तव्यों से संबंधित होता है, तो उस चीज़ को आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद वहीं बात करें तो ये आपका आईक्यू टेस्ट है। आईक्यू टेस्ट का मतलब कि कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ पहचानने तक में, यानी कि कोई चीज़ की पहचान करना या कोई चीज़ के बारे में तार्किक रूप से सोच कर कोई चीज़ बताना, बस वही चीज़ है दोस्तों। एक टाइप से ये भी रीजनिंग है आपकी। फिर उसके बाद अगला पोर्शन भी आपका रीजनिंग ही है, जो कि तो ज़्यादातर आप देखें कि आपको जो पार्ट मिल रहा है लगभग 57 से 58 क्वेश्चन जो मिलेगा वो आपको सिर्फ रीजनिंग के मिलने वाले हैं। उसके बाद आपको 17 से 18 क्वेश्चन मैथमेटिक्स मिलेगा। उसके बाद आपको मतलब सेम टू सेम वही चीज़ें होनी हैं जो कि आपके यूपी कांस्टेबल वाली वैकेंसी में जो क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि और जो लेवल रहने वाला है वो भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहेगा मेरे भाई। तो बहुत ज़्यादा जब हाई नहीं रहने वाला तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं आसान साबित होगा। और आपने इतने सालों की प्रैक्टिस कर रखी है, इतने सालों से आपने जो पढ़ाई कर रखी है, उस चीज़ को आपको अप्लाई करने का जो एक सही और बिल्कुल परफेक्ट भर्ती है वो दोस्तों आपके लिए रेडियो संवर्ग में होने वाली ये वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी कभी भी आ जाए आपको बिल्कुल तैयार रहना। और ये चीज़ तो तय है कि आपको अदर स्टेट्स में रेडियो संवर्ग वाली वैकेंसी का पेपर बिल्कुल नहीं मैच करेगा, वरना मैं बहुत सारे रेडियो संवर्ग में जो वैकेंसियाँ जो भर्तियाँ होती हैं उसके मैं पेपर्स प्रोवाइड करा देता। तो यूपी कांस्टेबल के सिलेबस को ही आपको पढ़ना पड़ेगा, और थोड़ा सा साइंस का पोर्शन आपको लूसेंट वाली विज्ञान से भी अगर आप पढ़ते हैं तो फिर उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। या तो आप रेडियो ऑपरेटर के घटना चक्र नाम से बुक्स आ गई हैं, उसको भी आप ले सकते हैं, जो कि आपको सिलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी आपके लिए। तो ये तमाम जानकारियाँ थी दोस्तों जो कि आपके रेडियो संवर्ग में भर्ती होने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा तैयार होना पड़ेगा। मतलब है तो नहीं बहुत टफ ये चीज़, मगर फिर भी क्योंकि कंपटीशन आपको पता है 5 लाख अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई किए हैं, जिनमें से 2430 पद ही हैं कुल। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें प्रदर्शित कर रही हैं कि एक सेंट्रल लेवल में जब कोई वैकेंसी ऐसे आती है जो लगभग 2 से 2,500 पदों की वैकेंसी हो, और तब उसमें 5 से 6 लाख अभ्यर्थी अप्लाई कर दें, तब ये कहा जा सकता है कि हाँ इतने अभ्यर्थियों का आना सही है या फिर जायज़ है। लेकिन एक स्टेट में अगर 2,500 वैकेंसी आए और उसमें 5 से 6 लाख अभ्यर्थी अप्लाई कर दें, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसका कंपटीशन भी बढ़ जाता है। तो ये तो नहीं कहूँगा कि 5 लाख पूरे अभ्यर्थी एग्ज़ाम ही देंगे, लगभग 3 से 3.5 लाख अभ्यर्थी इसके एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, मगर फिर भी ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन इसमें देखने को मिलेगा। और ये बात तो तय है दोस्तों कि आपको नवंबर महीने में ही इस संबंधित कोई ना कोई अपडेट मिलेगी जो कि आपके एग्ज़ाम संबंधित होगी। तो आप बिल्कुल तैयार रहें, और क्योंकि वक्त नहीं है, ज़्यादा समय नहीं है, तो अगर अब आप चूकते हैं तो फिर ये भर्ती से आप हाथ धो बैठेंगे और फिर आप इंतज़ार ही करते रह जाएंगे अगली वैकेंसी के, कभी एग्ज़ाम्स का, कभी वैकेंसी का, तो कभी कुछ। तो इसलिए एक बार लगें और मेहनत से बिल्कुल चेंज कर दें सब। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे। कोई भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले मैं अपडेट देने के लिए अपने चैनल के माध्यम से हाजिर हो जाऊँगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।